जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। हिंदी की श्रृंखला के अंतर्गत हम रस टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे और विगत 2 पार्टों के माध्यम से हमने रस का विधिवत तौर पर अध्ययन किया। इस वीडियो के माध्यम से हम रस से संबंधित जो विगत वर्षों में आए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं हम उन पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए ठीक है, बिना समय गवाए हम इसका प्रारंभ करें। सर्वप्रथम एक क्वेश्चन आपके सामने है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 4, बी 6, 8 और 9। आप पहले तो इसे किस तरीके से करिए, आपने जैसे ही क्वेश्चन देखा आप थोड़ा धैर्य रखिए, वीडियो को पुश कीजिए, अपने लगभग 10 से 20 सेकंड के अंदर में इसका आंसर चयनित कीजिए और फिर फाइनल आंसर सुन करके आगे बढ़िए। तो इसका करेक्ट आंसर है सा, यानी कि 8। भरत मुनि के अनुसार 8 है। नेक्स्ट है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर का स्थायी भाव हमें क्लियर याद है। देखिए, जो सीधा सा याद है उसका तो डायरेक्ट आंसर लगा देना है और आप विश्वास कीजिए आपको ऑटोमेटिक वहाँ पर ऑप्शन सीधे दिखेगा कि भाई इसका आंसर यही है। ठीक है, इसका क्या है? तो सा। आगे हम बढ़ते हैं। अगला है श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, नो डाउट। नेक्स्ट है जो हमारा क्वेश्चन है, विभत्स रस का स्थायी भाव। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो भाई यहाँ पर आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि हम चलते हैं तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि जुगुप्सा यहाँ पर आपका इसका आंसर है। ठीक है, जुगुप्सा या घृणा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ें तो अगला हमारा क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत का निर्वेद, ठीक है, नो डाउट। रसोत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं। ऑप्शन है विभाव, आलंबन, अनुभाव और उद्दीपन। तो इसका आंसर है अनुभाव। इसको हमने पढ़ा था कि रस के जब हमने देखे थे 4 अंग और 4 अंगों में हमने देखा था स्थायी भाव है, विभाव है, अनुभाव है और संचारी भाव है। तो आपका विभाव वो कारण था, स्थायी भाव वो जो जागृत हुए और अनुभाव जो आपने शारीरिक चेष्टा की। शारीरिक चेष्टा आप किसी भी रूप में कर सकते हैं, या काया के माध्यम से कर सकते हैं, अपनी वाणी के माध्यम से कर सकते हैं, अपने वेशभूषा के माध्यम से कर सकते हैं, और एक वो है जो सात्विक सत्व के योग से आपके मनोभावों का प्रकट होना। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा गया है? तो श्रृंगार रस को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस रस को रसराज कहा जाता है? यह भी आपका श्रृंगार ही है। आगे हम बढ़ते हैं। प्रिय वस्तु के नाश व अनिष्ट की प्राप्ति से चित्त में जो विकलता आती है उसे कौन सा रस कहते हैं? ठीक है, अब देखिए, नाश व अनिष्ट की प्राप्ति से चित्त में जो विकलता आती है, ये जो आपका प्रश्न है, यदि हम इसे देखें तो इसका करेक्ट आंसर है करुण रस, क्योंकि वो वस्तु आपसे दूर है। ठीक है, वस्तु आपसे दूर हो रही है। ऑप्शन देखें, रौद्र है, क्रोध क्रोध तो आएगा नहीं, शांत शून्य तो आप हो नहीं जाएंगे। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, और एक देखते तो करुण रस, तो इसका आंसर है करुण रस। एक और है, निर्जन नटी नटी पुण्य लजी आवे। ठीक है, छिन रिसाई छिन सैन बुलावे। इसका यदि हम देखें तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका आ, संयुक्त श्रृंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोय में कौन सा रस है? तो यहाँ पाएंगे इसका करेक्ट आंसर है भक्ति रस। ठीक है, भक्ति की बात है यहाँ पर कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोय। नेक्स्ट है हमारा, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? इसका आपका करेक्ट आंसर है श्रृंगार। माधुर्य का प्रयोग होता है श्रृंगार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दये दसमात, जो संपदा विभीषण ही सकुची दीन रघुनाथ में निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति, मतलब इन पंक्तियों में कौन सा रस है? अब यदि हम इसकी बात करें दोस्तों, यहाँ ऑप्शन में है शांत रस, वात्सल्य रस, रौद्र रस और वीर रस। इसका करेक्ट आंसर है द, यानी कि वीर रस। ठीक है, कैसे? जो संपत्ति शिव रावण ही, ठीक है, दीन दये दसमात, जो संपदा विभीष नहीं सकुचि दीन रघुनाथ। अगला है, किलक अरे मैं नेह निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? यदि हम इन पंक्तियों की बात करें दोस्तों तो इसमें नो डाउट हमें यहाँ बच्चे के साथ एक प्रति मतलब प्रेम की भावना यहाँ देखने मिल रही है, स्नेह देखने मिल रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वात्सल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तो मुकुट बंधा था, अभी तो मुकुट बंधा था नाथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी न थे चुंबन शून्य का पोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार या अनल अंगार। तो देखें, ये जो पंक्तियां हैं किस रस का उदाहरण है कि ऐसा करके प्रश्न पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आपकी पूरी पंक्तियां दी जाएं। हो सकता है आपको सिर्फ और सिर्फ आधी लाइन दे दी जाए, ठीक है, हो सकता है पूरी पंक्तियां दी जाएं। देखिए, मैं फिर से यहाँ पर रिपीट करूँगा, आपको उस दी हुई पंक्ति में ही आपको अपना आंसर चयनित करना है, चाहे वो छोटे रूप में हो चाहे वो बड़े रूप में। यहाँ हम देखते कि भाई जो हमारा ऑप्शन है रौद्र रस, करुण रस, विभत्स रस, इनमें से कोई नहीं। अब आप देखिए क्या है, अभी तो मुकुट बंधा था नाथ, ठीक है, हुए कल ही हल्दी के हाथ। मैं फिर से बता दूं, हम यहाँ पर आपका हर एक पंक्ति का भावार्थ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे?
क्योंकि जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि पार्ट ए पार्ट बी में हमने इसके पूरे भावार्थ करके बताए हुए हैं। यहाँ हमारा प्रयास होगा कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों से गुजर जाएँ, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो अपने शब्दकोश को बढ़ाइए, भावार्थों को बढ़ाइए, भावार्थ आए, और ट्रिक के माध्यम से बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप देखेंगे अभी तो मुकुट बंधा था नाथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। अभी तो मेरा मुकुट बंधा था, कल ही तो हल्दी हुई थी, है ना। खुले भी नहीं थे लाज के बोल तक नहीं खुले थे अभी हमारे। तो कहीं ना कहीं आप इसमें देख पा रहे हैं कि भाई पंक्तियों में एक विरह का वो तो है, ठीक है। और नेक्स्ट जब आप सबसे लास्ट में जाते हैं कि हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनर अंगार, मतलब संसार रुक गया है। अब ये जो सिंदूर है ये मेरे लिए अंगार यानी आग के समान हो गया। तो सिंदूर आग के समान किसी स्त्री के लिए कब होता है? जब उसका जो पार्टनर है वो इस दुनिया में ना रहे। तो आप यहाँ पर पाएंगे कि इसमें क्या है, इसमें विरह है और साथ में अलगाव है, और ऐसा अलगाव है कि आपका कभी ना मिलने वाला। तो यहाँ क्या हो जाएगा, करुण रस। रस की निष्पत्ति किससे होती है, ये आपका एक प्रश्न है, और इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव सभी से होती है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस आचार्य ने रस को इस प्रकार परिभाषित किया है। अब ये रस का सूत्र दिया हुआ है, आप देखेंगे इसको, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपने पार्ट ए देखा हुआ है उसमें हमने इसकी चर्चा की है। अच्छा, आपको बता दें पार्ट ए पार्ट बी यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके और ज़रूर देख लें, वो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे कर देंगे। विभाव, ठीक है, और व्यभिचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये किसने दिया है, तो भाई इसका करेक्ट आंसर है आचार्य भरत, ठीक है। आचार्य भरत यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भरत मुनि, ठीक। नेक्स्ट, विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देखकर हृदय में कौतूहल तथा आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, उसे कौन से रस कहते हैं? अद्भुत रस कहते हैं उसे कौन सा रस कहते हैं? अद्भुत, ठीक है। नेक्स्ट है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस को काव्य की क्या कहा जाता है? तो रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, यहाँ इसका आंसर आत्मा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? तो हमें बिल्कुल क्लियर पता है कि भाई श्रृंगार के 2 भेद होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर 2 होगा, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। नेक्स्ट है, रसों को उदीत और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? ठीक है, उद्दीत और उद्दीप्त, तो आपका विभाव यानी कि वो कारण क्या है? विभाव, ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? तो इसका भी आपका आंसर है रस संप्रदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारा, जहाँ काव्य में अलौकिक या विचित्र वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा दृश्यों का वर्णन हो, ठीक है, तो किस रस की निष्पत्ति होती है? तो आप यहाँ पर पाएंगे विचित्र बोल रहे हैं, अलौकिक बोल रहे हैं, है ना, लोक से परे अलौक, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अद्भुत। अद्भुत में आप पाएंगे कि ऐसी ही बातें होती हैं। नेक्स्ट है, काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं? तो आनंद हमें मिलता है रस में, तो इसका आंसर रस। नेक्स्ट, जसोदा हरि पालने झुलावें, हल रावें दुलरावें, मल्हावें जोई कछु गावें। अब देखो, हरि का पालना झुलवा रहे हैं ना अब भाई इसमें क्या है, इन पंक्तियों में पालना। अब पालना कब होगा, पालना कब झुलाया जाएगा? पालना मतलब आप समझ पा रहे हैं, ठीक है, एक छोटे से बच्चे का वो जो पालकी रहती है, तो वो आप किसकी बात कर रहे हैं? नो डाउट यहाँ पर अब एक तो यशोदा आपको देखने मिल गई, ठीक है। तो इसका आंसर तो कृष्ण जी के लिए है ही, मतलब ये कहाँ पर जा रहा है, ये बचपन की बात है, तो यहाँ वात्सल्य आ जाएगा आपका, ठीक है। इसका आपका करेक्ट आंसर होगा सा, यानी कि वात्सल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आलम्बन के कितने भेद होते हैं? तो नो डाउट आलम्बन के 2 भेद होते हैं, ठीक है, ये आपका क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहाँ नायक नायिका के मिलने के प्रसंग का वर्णन मिलता है वहाँ किस रस की निष्पत्ति होती है? तो देखिए, जहाँ मिलते हैं ये बात की जा रही है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मिलने में तो भाई संयोग श्रृंगार होता है और ऑप्शन में संयोग है ही नहीं, वियोग है, वात्सल्य है, शांत है। नेक्स्ट, जुगुप्सा नामक स्थायी भाव की व्युत्पत्ति किस रस से होती है? तो हम जानते हैं कि जुगुप्सा या घृणा होती है विभत्स रस से, ठीक है। तो ऑप्शन में आपका 2 नंबर पर दिया हुआ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, आजू की छबीली छवि छटा चित्त बेधी रही, कहीं नहीं जात कछु गौन गति भई है, ये किस रस का उदाहरण है? तो आप यहाँ पर पाएंगे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार की यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट है हमारा, जब संसार की असारता का अनुभव होने पर हृदय में तत्व ज्ञान व वैराग्य भावना, वैराग्य की भावना कब जागृत हो गई? अब आपकी वैराग्य मतलब अब आप शांत की ओर जा रहे हैं, ठीक है, जैसे मन रे तन कागज का पुतला ऐसे वाला, तो यहाँ शांत हो जाएगा। नेक्स्ट है, आश्रय की ब्राह्य शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? शारीरिक चेष्टाएं वाली बात आई, अनुभाव यहाँ आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए, इसमें कोई दूसरी पंक्ति यहाँ होना ही नहीं, कोई दूसरा रस होना ही नहीं इन पंक्तियों में, स्वाभाविक सी बात है, एक ही है आपका वीर रस।
चमक उठी सन सन तावन में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। जब भी झांसी वाली रानी की बात आएगी तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर एक ही रस आएगा, आपका वीर रस। नेक्स्ट है आपका राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सबे सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नहीं। यहाँ क्या है, देखिए राम का रूप निहार रही हैं जानकी, ठीक है, और काय में निहार रही, कंगन के नग की परछाई, कंगन का जो नग है उसमें उनकी परछाई, ठीक है, उनकी परछाई को निहार रही हैं। अब क्या है यहाँ पर, मिलना ही तो है, बिछड़ना थोड़ी ना है भाई, है सामने है नायक नायिका। तो अब आप यहाँ पर पाएंगे कि इसका करेक्ट आंसर होगा आपका संयोग श्रृंगार। नेक्स्ट, जरह नगर था लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला, तातु मातु आहा सुनहि पुकारा, यदि यही अवसर को हम ही उबारा। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका आपका करेक्ट आंसर है भयानक रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाव के कितने भेद होते हैं, तो नो डाउट इसका भी आपको बिल्कुल क्लियर आंसर है कि भाई विभाव के भेद होते हैं 2। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर अखिल भुवन चर अचर, जग हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित द्रग पुलकातु। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर है अद्भुत, इसका आपका करेक्ट आंसर है अद्भुत रस। एक क्वेश्चन कुछ आपको ऐसे भी देखने मिल सकते हैं कि सही विकल्प आप बताइए। ठीक है, विभाव से अभिप्राय उन वस्तुओं और विषयों के वर्णन से है। अब आप यहाँ पे 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं कि मतलब आपको बताना है कि भाई विभाव से अभिप्राय, विभाव से आशय क्या है। तो आप यहाँ पाएंगे कि इसका करेक्ट आंसर है बा, यानी कि जिनके प्रति किसी प्रकार का भाव या असंवेदना होती है। ठीक है, तो देखें ये आपको देखना है, ऐसे प्रश्नों को भी मैनेज करना है। जब आपकी पंक्तियाँ अच्छी क्लियर होंगी, आपकी परिभाषा क्लियर होंगी तो ही आप कर पाओगे। नेक्स्ट है आपका उल्लेखित पंक्तियों में, ठीक है, उल्लेखित पंक्तियों में कौन सा रस है। जो तुम हो आ जाते एक बार, ठीक है, जो तुम हो आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, करुणा, ठीक है, पथ में बिछ बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा आनंद, ठीक है, या उन्माद भरा, अनुराग भरा उन्माद भरा, आंसू लेते वे पद पखार। यहाँ आप देखेंगे आपका एकदम स्पष्ट है कि इसका करेक्ट आंसर होगा बा, वियोग। यहाँ वियोग की बात हो रही है। ठीक है, ठीक, आप करुणा देख के ट्रिक विक मत बनाइए कि तुरंत आंसर ये लगा दे, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला है हमारा, विश्व में किस रस का स्थायी भाव है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा द, अद्भुत। नेक्स्ट है भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा भय। अगले प्रश्न की ओर यदि हम चलें तो आप यहाँ पर देखते हैं कि मन रे तन कागज का पुतला, लांगे बूद बिनसी जाए छिन में। अब देखिए आगे जाना ही नहीं, हमारा तो क्लियर है, मन रे तन कागज का पुतला। ऐसे वैराग्य वाली बात कब होती है, जब आपका शांत की बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बात होगी किसकी, शांत रस की। तो उम्मीद है दोस्तों आपके यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं और आपके कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर क्लियर हो रहे होंगे। देखिए यदि आपका क्लियर नहीं है, आप पहले तो पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखें, उसमें आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होंगे और फिर उसके बाद आप यहाँ पर जब क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको करना कैसे, उसका एक तरीका आपके सामने है, एलिमिनेट जरूर करना है। तो चलिए ठीक है, आज आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात जल्द ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।